जैसे उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, कोई कहे नहीं मैं तो दोपहर में 3 बजे सूर्य को अर्घ दूंगा, और वो अपने सब अनुयायियों से भी 3 बजे ही अर्घ दिलवाने लग जाए। अब 1000-2000 लोग दोपहर 3 बजे ही सूर्य को अर्घ देने लग जाएं, तो कोई जुर्माना तो नहीं करेगा, चलो अर्घ तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक गलत परंपरा का प्रचलन जरूर हो जाएगा। आचार्य जो कह गए हैं, आचार्यों की जो आज्ञा है, उसमें हम लोगों को इतना सा भी इधर और उतना सा भी उधर करने की गुंजाइश नहीं है। जो बात जैसे कही गई है उसको क्यों, क्या, कैसे के बिना तत्रूप में स्वीकार करना होता है। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, ये 3 मूलभूत वस्तु हैं। जो एकादशी व्रत का सम्मान नहीं करे वो तो वैष्णव नहीं, वैष्णव क्या, वो मानव भी नहीं। बात कितनी ऊंची कर लीजिए। जो तुलसी जी का सम्मान नहीं करे कि भोग में हम तुलसी छोड़ेंगे तो श्री कृष्ण की प्रधानता हो जाएगी, हम तो श्री जी के उपासक हैं, तो भाई गले में कंठी क्यों पहने हो, तो भी तो कृष्ण अर्पण हो गए। अगर भोग में तुलसी छोड़ने से श्री कृष्ण की प्रधानता हो जाएगी, हम तो राधा रानी के उपासक हैं, तो फिर आप क्यों स्वयं कंठी बंधवाए और आप दूसरे को क्यों कंठी बांधते हो? वो कंठी भी तो तुलसी की ही है, फिर तो कृष्ण अर्पण हो गया, राधिका अर्पण कब हुआ? अगर इसी सिद्धांत पे चलना है तो नहीं। अब ये अब सिद्धांत है, ये सैद्धांतिक मिलावट है। तुलसी कौन है? तुलसी तो वृंदा सखी है निकुंज की। राधा रानी ही वृंदा सखी के रूप में प्रकट हुई है। हमारे भोग में इतनी योग्यता नहीं है कि प्रिया प्रियतम हमारा भोग आरोगे, क्योंकि शबरी जैसा प्रेम हमारे पास नहीं। शबरी मां न डाले तुलसी तो चल जाएगा, उसका प्रेम इतना भारी है। विदुरानी न डाले भोग में तुलसी तो चल जाएगा, विदुरानी का प्रेम उस कोटि का है। गोपिकाएं अपने माखन में तुलसी न डालें चल जाएगा, क्योंकि प्रेम उस कोटि का है। लेकिन हमारे राधा गोविंद को चिंता हुई, एक कलयुग के साधक हमको कैसे भोग लेंगे? उनके पास तो उतना प्रेम नहीं। तब ठाकुर जी कृपा करके, राधा रानी कृपा करके अपनी नित्य सखी वृंदा को तुलसी जी के रूप में अवतरित करते हैं। पूरी नहीं कहनी, अनेकों बार कह चुके हैं। वो जलंधर और वृंदा का जो संवाद है वो तो माध्यम है। वास्तव में नित्य निकुंज मंदिर की वृंदा सखी प्रकट हुई हैं। ये धाम भी तो वृंदावन है ना। ये कितनी विडंबना है कि इस वृंदावन में रहते हुए वृंदा की अवहेलना हो। कैसी ये विडंबना हो सकती, कितना अपसिद्धांत हो सकता है ये। तो हम कैसे भोग लगाएंगे? शबरी जैसा दिल कहां से लाएं? विदुरानी जैसा भाव कहां से लाएं? तो प्रिया प्रीतम हमको सहजता कर दिए, अपनी वृंदा सखी को अवतार दिला दिए। ए वृंदा सखी तुम वनस्पति के रूप में भी रहना, ए वृंदा सखी तुम प्रेम के रूप में भी रहना, और हे वृंदा सखी तुम निकुंज मंदिर में तो अपनी सेवा में हो ही। तो वृंदा सखी ने वनस्पति के रूप में अवतार लिया है, जैसे ठाकुर जी ने शालिग्राम के रूप में अवतार लिया है। जैसे हमारे आपके घर में मंदिर में जो ठाकुर जी हैं वो भी अवतार है भगवान का। वो कौन अवतार हैं? वो भगवान का अर्चा अवतार हैं। आपके घर के ठाकुर जी, हमारे घर के ठाकुर जी भी अवतार हैं। राधा गोविंद ने, श्यामा श्याम ने हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए इन राधा गोविंद के रूप में अवतार ले लिया है। उन्हीं श्यामा श्याम ने आपकी सेवा ग्रहण करने के लिए आपके घर के लड्डू गोपाल के रूप में अवतार ले लिया है। आपके घर में मंदिर में जो चित्रपट हैं उनके रूप में ठाकुर अवतार ले लिए हैं।
अब वही नित्य वृंदावन बिहारी आपके घर में जो चित्रपट रूप में भगवान है, गोपाल के रूप में भगवान है, जुगल के रूप में जो भगवान है, उनके रूप में वही नित्य गोलोक बिहारी श्यामा श्याम सेवा स्वीकार करेंगे। नहीं तो असली गोलोक बिहारी को कहां से लाएंगे? कोई ये हट करने लग जाए कि मैं तो पूजा तभी करूंगा जब वो मुरली बजाते हुए प्रकट होंगे सामने, तो साधना ही शुरू नहीं कर पाएगा। वो प्रकट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, पर उसके लिए लेवल बहुत ऊंचा चाहिए ना। जिस बच्चे ने ऐसे अनार ना पढ़ा हो, वो ये कहे मैं तो सीधा एमए में दाखिला लूंगा, तो ये हट तो ठीक नहीं है ना। वो जिंदगी बीत जाए हट करते करते कि मैं तो बीए में ही दाखिला लूंगा, 20 साल बिता दे, वो क्या फायदा होगा? पहली में दाखिला ले लेता ना, ऐसे अनार पढ़ते पढ़ते आज कर लेता बीए, पर उसकी हट थी। तो नित्य निकुंज मंदिर की वृंदा सखी ने तुलसी जी के रूप में अवतार ग्रहण किया है, और हम जब भोग में तुलसी छोड़ते हैं तो वो तुलसी हमारी वस्तु में प्रेम के अभाव की पूर्ति कर देती है।